वीरेन यानी वीर माँ एक ऐसा होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कभी अपनी माँ का दिल न दुखाना। तो ध्यान से देखते रहिएगा और परीक्षा के एक दिन पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा जाइएगा देने तो एक बार जरूर देख कर जाइएगा, आपको जरूर 10 से 12 नंबर का फायदा होगा। अगर नहीं हुआ तो कहना। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग काव्य खंड के पाठ के नाम, कवि के नाम, जन्म, उनके मृत्यु के ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक मैं लेकर आया हूं और बहुत मेहनत लगा है। तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर घंटा नहीं दबाइएगा, जैसे मान लीजिए बेल, ऐसा बेल होता है तो इसको घंटा दबाइएगा तो ऑल आ जाएगा। ऑल पे आकर मतलब ALL होता है तो ऑल आ जाएगा ऐसे। तो जब उस पर दबाइएगा तो इस प्रकार से चिन्ह आ जाएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहेगा। तो चलिए, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, मैं ऐसे ही बता दिया, दिमाग में आया तो ध्यान से देखिएगा। और आज मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं होता है। जिसे मेरा मेन मकसद ये है कि आपको जो जन्मदिन है और जो निधन है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा कहानी है और कहानी एक तरह से पूरा सांचा नहीं होता है, झूठ सांच होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और आपको बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला, दूसरा, तीसरा जो है, जैसे है गुरु रस घना, गुरु का रस घना। अब ये एक ट्रिक है, इसको हम अंत में बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 14, 15, 15, 16, 16, 17, तो इसको हम बाद में बताएंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जो जन्म है 1855 में हुआ। एक बात मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 18 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष में शादी हुआ पत्नी का 55 वर्ष तक जो उनको दोनों पति पत्नी में जो है प्रेम हुआ, प्रेम घाना प्रेम, मतलब प्रेम घन है, मतलब घाना प्रेम, घाना घाना मतलब का ज्यादा, अधिक से अधिक प्रेम 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में एक पत्नी और पति के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद उनके लड़के हुए, फिर उनके नाती हुए, पोता हुए। ठीक है, तो वो क्या होता है, 55 के बाद प्रेम जो है कम हो जाता है और वे अपने नाती पोतों से प्रेम करने लगते हैं 22 वर्षों तक, और अधिक से अधिक 70 से 80 वर्ष तक आज के डेट में उम्र का हिस्सा नियम होता है। ऐसे मनुष्य का जो उम्र है 70 वर्ष, मतलब इतिहास में लिखा हुआ है। कोई 80 वर्ष जी जाता है, कोई 100 वर्ष पार कर जाता है। पहले के आदमी 100 वर्ष भी पार कर जाता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में 70, 65, कोई 55 में निपट गया, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि 22 वर्षों तक क्या किया, अपने नाती पोतों से प्रेम किया, दोनों दादा और दादी। तो यहाँ पर आपको ट्रिक यही है कि 18 वर्ष के उम्र में पत्नी का शादी हुआ, अब पति 22 वर्ष का हो गया, 23 वर्ष या 25 से मतलब नहीं है। 18 वर्ष से अपने पति से 55 वर्ष की उम्र तक प्रेम किया और उसके बाद जो है 22 वर्षों तक नाती पोता के साथ प्रेम किया। बस यही ट्रिक है आपका। और एक चीज जो मैं 22 वर्ष बताया, 22 जो बताया, उसके पहले आपको 19 लगाना है। जो भी हम आगे वाले बताएंगे, जो जिसमें 19 होगा वो 19 नहीं बताएंगे। जो आगे का जो चीज़ है आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 18 से 55 हुआ, तो 55 में जिसका जन्म होगा वो 22 में मृत्यु कब होगा, जब एक आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी एक आगे बढ़ जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए भारत माता सुमित्रा नंदन पंत इनके लेखक हैं। इनके बारे में मैं ये दोनों के ट्रिक भी हम बताए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए 1900 में जन्म हुआ और 1977 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो इनका ट्रिक ये है कि एक देहात में आप कहावत सुने होंगे, ध्यान से देखिएगा, कहानी समझिएगा, कि कोई बच्चा होता है तो उनकी माँ कहती है, जैसे मान लीजिए माँ का नाम है सुमित्रा, मान लीजिए सुमित्रा के नंदन है, नंदन मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। तो सुमित्रा के पुत्र जो है
सुमित्रा कहती है अपने नंदन से, देहात में कितना बार गलती करबे, 77 बार तो गलती कैले, अब कितना बार करबे, शुरू से 77 बार गलती कैले, शुरू से 77 बार गलती कैले। शुरू मतलब 0 से 77, यानी कि वो क्या बोलती है 77, असली में होता है 77, यानी कि 0 से 77 बार गलती कैले, अब कहिए सुधरबा। सुमित्रा अपने पुत्र से कहती है, अपने नंदन से कहती है कि तुम 0 से लेके, शुरू से लेके 77 बार यानी 77 बार गलती किया, कब सुधरोगे। यानी कि 0 का मतलब इसके पहले 19 लगाना है तो 19 हो जाएगा, तो 1900 हो गया जन्म, और 1977 में उनका मृत्यु। धारी, राम मतलब जैसे कभी कभी एक होता है, एक धारी, धारी मतलब लगातार, एक लगातार में वो शिक्षा देते थे 8 वर्ष से लेके 74 वर्ष तक। हिरोशिमा, सही वात्स्यायन अगे, सही का मतलब सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ठीक है, ये पूरा नाम होता है। 7 मार्च 1911। अब इसके बारे में समझिए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा, जैसे हीरा को पाने के लिए कोई सीमा तोड़कर आगे आगे जाता है, इसका ट्रिक हम बताए थे, आगे आगे जाता है, आगे आगे आगे, यानी कि आगे हो जाएगा हिरोशिमा के लेखक, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं, जैसे 7 मार्च 1911 में जन्म है। देखिए एक गांव में यज्ञ हो रहा था, यज्ञ, तो 11 बार इंपॉर्टेंट होता है घूमने। 11 बार घूमने के लिए एक बूढ़ा 87 वर्ष का गया, 87 वर्ष का बूढ़ा 11 बार, तो वहां जाकर पूछा कि मतलब कम से कम कितना चक्कर लगा सकते हैं, तो वहां पर महात्मा जो बैठे थे बोले कम से कम 11 बार आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 11 बार चक्कर लगाया 87 वर्ष का बूढ़ा, ठीक है, 87 वर्ष का बूढ़ा जो है 11 बार चक्कर लगाया, बेचारा किसी तरह लगाया होगा। तो इस प्रकार से यानी 19 आपको पहले लगा देना है। 11 बार चक्कर लगाया 87 वर्ष का बूढ़ा, यानी कि 1911 में जन्म हुआ और 1987 में मृत्यु हुआ। ये आपको मैं फिर पूछूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहां पर है वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। एक नारायण नाम का बदमाश था। देखिए किसी व्यक्ति वस्तु से ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक समझाने के लिए आपको बताएं। हत्या किया, नारायण नाम का एक व्यक्ति था, हत्या कर दिया, ठीक है, और 27 वर्ष का उम्र था। 27 वर्ष की उम्र में हत्या किया और उन्हें 17 वर्ष का जेल हो गया। 27 वर्ष के उम्र में हत्या किया, 17 वर्ष के उम्र में 17 वर्ष तक जेल हुआ, 17 वर्ष का उसका जो है सजा सुनाया गया, ठीक है। हत्या कर दिया था नारायण, ठीक है, तो उनको 17 वर्ष का जेल हुआ था, ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में। तो 1927 और 2017। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें 19 कैसे लगाएंगे। मान लीजिए 1927 है तो 27 शुरू में है, तो जब शुरू में 27 है तो अगला क्या होगा कि तो 27 से ज़्यादा होगा। अगर कम है 27 से अगर कम है तो समझ लीजिए कि 19 नहीं होगा, आगे 20 होगा। आप लोग इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसको समझ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर समझिए। देखिए गुरु नानक, गुरु रस घना, गुरु का रस घना कब होता है? उनमें राम प्रेम की भक्ति होती है, स्नेह होता है, राम प्रेम स्नेह, ठीक है, गुरु में। अब यहां पर एक ध्यान देना है, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जिसे देखिए 16-15 ये आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखेगा गुरु रस घना, गुरु नानक हो जाएगा, रस खान घनानंद, ठीक है। अब एक ध्यान रखिएगा 14, 15, 16, 14, 15, 16 ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब 14 यहाँ हुआ तो यहाँ 15 होगा, 14 हुआ तो वहाँ 15 होगा, 15 हुआ तो 16, 16 हुआ तो 17, ठीक है। अच्छा, रस खान जो है
प्रेम में पूरा भरा हुआ रस होता है, पूरा 100 बरस। तो अब आप यहाँ पर अगर आप 15 सोचते हैं, यहाँ पर रस में 15, यानी कि 1528 से 1628 पूरा 100 वर्ष, 100 वर्ष तक जिए थे रस खान, 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्षों तक जिए थे रस खान। तो ये 3 गो जो है आप ईस्वी सन याद कर सकते हैं, 1469 से 1539, 15 से 28 से 1628, 1689 से यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। तो याद करना बहुत ही, ट्रिक सबका नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जन्म और मरण का जो ट्रिक है आपको आगे हम बता रहे हैं, बिल्कुल आराम से आप लोग समझ सकते हैं, जिससे कुछ आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर काव्य खंड यहाँ तक है 9, 10, 11, 12। उसके बाद ये वर्णिका है, वर्णिका है, आपको यहाँ पर हम वर्णिका लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल मजे से समझ जाएंगे। देखिए, वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? वीरेन डंगवाल, वीरेन यानी वीर, एक वीर ने AK-47 चलाकर, जो बंदूक होता है AK-47 का नाम सुनने होंगे, AK-47 चलाकर 15 लोगों की नींद उड़ा दी। मतलब ये हुआ कि हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाल है और उन्होंने AK-47 चलाकर 15 लोगों की नींद उड़ा दी, यानी कि 2015, यानी कि 1947 में जन्म हुआ था। AK-47 करें तो 47 आपको सोचना है, उसके पहले 19 लगाना है तो हो गया, और उसके बाद आपको 15 देखना है, ठीक है। यही मेन आता है 15। तो जब मान लीजिए कि 47 है तो 47 के बाद मान लीजिए कि 15 लोगों की नींद उड़ा दी, नींद 15 लोगों की उड़ गई, ठीक है। तो आप क्या सोच सकते हैं? 47 में जन्म हुआ तो 15 में मृत्यु कैसे होगा? तो आप 19 से यहाँ पर है तो आगे क्या करना है? 20 बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, अक्षर ज्ञान। अनामिका को 61 वर्ष के उम्र में भी उतना ही अक्षर ज्ञान था जितना 19 वर्ष के अक्षर में था, ठीक है। अनामिका को 61 वर्ष की उम्र में भी उतना ही ज्ञान था, ठीक है, यानी अक्षर ज्ञान में कमी नहीं था। और अनामिका जो है अभी भी जीवित है, इसलिए इनका जो है मृत्यु का नहीं है। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। हम बताए थे ट्रिक, जियोगे तब तो लौट के आओगे। तो इसका ट्रिक यही हो जाता था, 18 वर्ष से 99 वर्ष तक हो गए, ठीक है। और वहां पर यमराज ने उनको उम्र लौटा कर दिया कितना? 54। जीवनानंद दास लौट कर आया है ना, आऊंगा फिर, ये बोल रहे हैं कि लौट कर आऊंगा फिर, एकदम पक्का है। तो लौट कर आऊंगा फिर, यानी कि 99 से लौट कर 18 से 99 तक जाकर और फिर लौट कर 54 पर आ गए, ठीक है। 18 से 99 तक जाकर, अब सब हिलने ही वाले थे लेकिन नहीं गए, और फिर जो है उम्र कम हो गया और वो कहाँ आ गए? 54 पर, ठीक है। तो 18 से 99 जन्म हो गया और निधन हो गया 1954। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक याद करवा सकूं, कैसे भी किसी तरह, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जैसे लेखक का नाम और उनके पाठ के नाम किस प्रकार से ट्रिक होता था, बहुत है आराम से बताए थे। अरे नरमा दिया दर्द मेरे प्रभु ने, नरमा दिया मतलब रे नर मारिया रिल के, और दर्द मेरे प्रभु, प्रेम मेरे प्रभु। अब यहां पर नरमा दिया का, नरमा दिया मेरे प्रभु से आप पकड़ सकते हैं पाठ के नाम, नरमा दिया से पकड़ सकते हैं। यहां पर अरे लगा दीजिए, अरे नरमा दिया हो गई, ठीक है। अरे नरमा दिया मेरे प्रभु ने, क्या नरमा दिया? 18 में 75 रुपए था, और 19 में
36 रुपये हो गया। कोई मान लीजिए कोई चीज़ समझ लीजिए 18 में यानी कि 2018 में 75 रुपये लीटर था, 19 में क्या हो गया, 2019 में 36 रुपये लीटर हो गया। तो नरमाया ना, भाव नरमा गया। अरे नरमा दिया भाव, यहाँ पर नरमा दिया भाव मेरे प्रभु। 18 से 75, 18 में 75 रुपये से 19 में 36 रुपये हो गया। 18 में 75 से 19 में 36 हो गया। 18 में 75 से 19 में 36 हो गया। बिल्कुल आसान है। नरमा दिया भाव, नरमा दिया रे नरमारिया रिलके के जन्म हो गया 1875 और मृत्यु हो गया 1936। चलिए आगे बढ़िए। दही वाली मंगमा निवास जा जाकर दही बेचती थी। श्रीनिवास इनके लेखक हुए। और एक बार ये मेरे घर आई, कहानी समझिए। मेरे घर आई, बोली कि 91 रुपये यानी 91 रुपये लीटर है, 91 रुपये लीटर है दही। ठीक है, 91 रुपये लीटर दही है। हमने कहा कि 5 रुपया कम कीजिएगा तो हम लेंगे, 5 रुपये कम कीजिएगा तो हम लेंगे, क्योंकि हम कोई भी सामान लेते हैं तो जरूर कम कराते हैं। ये मेरी आदत है। मैं कोई भी सब्जी खरीदने जाऊंगा ना तभी कम कराऊंगा। 20 रुपये कहेंगे ना तो कहेंगे 15 रुपये दीजिए, 5 रुपये जरूर हम कम कराते हैं। किसी भी चीज़ में हमको आदत है 5 रुपये कम कराना। तो 91 रुपया बेच रही थी मंगमा, निवास जा जाकर मंगमा दही को 91 रुपये बेच रही थी, बहुत महंगा बेच रही थी। लेकिन हमने कहा कि देखिए आप 5 रुपये कम करके दीजिए। तो 5 रुपये कम किया तो कितना हुआ, 91 रुपये दे रही थी, 5 रुपये कम करेगी तो कितना होगा, 86 रुपये होगा। तो 86 रुपये लीटर हमने ले लिया। यानी कि जब 91 में जन्म हुआ तो 86 में क्या होगा, मृत्यु। आगे वाला मृत्यु है। ठीक है। और मंगमा जो थी 18 वर्ष की थी, 18 वर्ष की मंगमा थी, निवास जा जाकर दही बेचती थी। और 18 वर्ष की मंगमा 91 रुपये लीटर दही बेचती थी और हमने 5 रुपये कम कराकर दही को ले लिया। तो कितना हो गया, 86 रुपये। यानी कि 1891 में जन्म और 1986 में, 19 तो आपको लगाना ही है। चलिए, ढहते विश्वास। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए उड़िया है, ये कन्नड़ है, ये उड़िया है। ठीक है, उड़िया में अनुदित हुआ है, ये कन्नड़ में हुआ है, गुजराती में, तमिल में, और ये जो हुआ है राजस्थानी में। देखिए यहाँ पर छूट गया है, राजस्थानी में हुआ है। ठीक है, ये भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए आप लोग देख कर निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपको पसंद ही आएगा। और मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है, बस इतना काम करना है। मैं तो कोशिश में लगा हूँ कि आपको याद करवा दूँ, बस इतना ही है। अब देखिए ढहते विश्वास है। ढहते विश्वास में क्या है, 7 कौड़ी होता है। मान लीजिए किसी का घर ढह जाएगा तो कहल आदमी की 7 कौड़ी के हो जीवे, 3 कौड़ी के हो जीवे। तो मान लीजिए 7 कौड़ी के हो गए, 3 कौड़ी की जगह 7 कौड़ी। तो 7 कौड़ी के होता के जन्म क्या था, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर, इसमें से घटा दीजिए 10। 29 अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना को कहते हैं। इनमें से जब 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19। 29 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। और 1929, फिर 29 लगा देना इधर। ये हो गया इनका ट्रिक। ठीक है, 7 कौड़ी होता का जन्म क्या हुआ, देखिए 7 कौड़ी होता इनका जन्म क्या हो गया, 29 से ढह कर आ गया 19 पर। 29 से ढहा तो आ गया 10 ढह गया तो कितना हो गया, 19। और 1900 फिर 29 लगा देना है यहाँ पर। तो 1929 में क्या हो गया, इनका जन्म। अक्टूबर जो है 10वां महीना को आते हैं, 10 घटा दीजिए, आराम से आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आप समझ सकते हैं, ये मृत्यु का नहीं है। ठीक है, यही है 29 अक्टूबर यानी 29/10/1929। ऐसे भी आप एक दो चीज़ ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे शुरू में मैं बताया था
देखिए माँ, ये गुजराती है, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर को भी जन्मा है एक माँ ने, तो ये आपको पहले बताया गया है। देखिए 16 बरस में भी एक माँ जो होती है, 16 बरस में भी, 16 बरस का लड़का हो या उसका लड़का कितना भी बरस का हो, 16 बरस का हो या बूढ़ा हो जाए, फिर भी एक माँ ने उनको उतना ही प्यार करती है जितना बचपन में करती है। ये नहीं होता है कि मतलब कि उसका लड़का अगर मान लीजिए बूढ़ा हो गया तो उसको प्यार करेगी, यानी कि शुरू से अंत तक भी प्यार करती है, मरते दम तक। ठीक है, माँ एक ऐसा होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कभी अपनी माँ का दिल न दुखाना। तो चलिए, 16 से प्यार किया 83 वर्षों के उम्र तक एक माँ ने, जिसको ईश्वर ने जन्मा है, ईश्वर ने जन्मा है, यानी कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म हुआ था 1916 और मृत्यु हुआ था 1983। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजाता, देखिए सुजाता जो है 19 से 35 बरस, देखिए 35 बरस में वो 7 बार, 35 बरस की उम्र में 7 बार नगर को घुमा, उसको अच्छा लगता था सुजाता को। अच्छा, सु मानो अच्छा, जाता मतलब जाना, आपको उसको अच्छा लगता था। 35 बरस की उम्र में वो 7 बार नगर को घुमा था। ठीक है, इनका एक असली नाम है, जो जिनका असली नाम है क्या है, एस रंगराजन। इनका असली नाम जो क्या है, एस रंगराजन। कभी मान लीजिए सुजाता का असली नाम पूछ दे कि असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन आपको याद रखना है, एस रंगराजन। ये इंग्लिश में भी इसी चैप्टर का राइटर है। ठीक है, चलिए ये तमिल में अनुदित हुआ है। धरती कब तक घूमेगी, दैया रे दैया सांवर दैया, दैया रे दैया सांवर दैया, धरती घूमेगी तो दैया दैया निकल जाएगा मुंह से ऑटोमेटिक। राजस्थानी है। अब यहाँ पर देखिए 10 अक्टूबर 1948 में बीकानेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, सांवर दैया का। ये आप लोग आराम से याद करिए, 10 अक्टूबर 1948 में इनका जन्म हुआ था बीकानेर राजस्थान में। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कोशिश किया कि कितना हार्ड है इसको याद करना, जन्म और निधन। तो कहानी को ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक वीर थे जिन्होंने AK-47 चलाकर 15 लोगों की नींद उड़ा दी। ठीक है, दूसरा नाम है अनामिका। 61 बरस के उम्र में भी अनामिका को अक्षर का ज्ञान बचपन जैसा ही था, 61 बरस की उम्र में भी। ठीक है, जीवनानंद दास ये जमराज से लौट कर आए। जमराज ने इनका उम्र जो है 99 से घटाकर 54 कर दिया, 99 से घटाकर 54 कर दिया। ठीक है, 18 से 99 किया, उसके बाद 54 कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। रे नर मारिया रे, नर मा दिया भाव मेरे प्रभु ने। 18 में 75 रुपये लीटर था और 19 में कितना घट कर हो गया, 36 रुपये लीटर हो गया। यानी 18 यहाँ पर कहा जा रहा है 2018 और 2019 को। ठीक है, चलिए 2000 से मतलब नहीं है। दही वाली मंगमा निवास पर जा जाकर दही बेचती थी। अब मेरा आदत है कि दही मैं कभी खरीदता हूँ या कोई भी सामान खरीदता, 5 रुपये जरूर कम कराता हूँ। तो कैसे बेचती थी, 91 रुपये लीटर बेचती थी, हमने 5 रुपये कम करा दिया तो कितना हो गया, 86 रुपये। तो ये आपको ये ट्रिक हो गया। 7 कौड़ी होता, किसी का घर ढह जाएगा तो 3 कौड़ी के हो जीबे, 7 कौड़ी हो जाएगा। तो 7 कौड़ी होता का जन्म क्या हो गया, 1929। हम आपको यहाँ पर ढह गया विश्वास, क्या ढह गया 10, 29 से ढह गया 10 तो कितना हो गया 19, और फिर 29 इधर आगे लगा देना है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। और परीक्षा के एक दिन पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा जाइएगा देने तो एक बार जरूर देख कर जाइएगा, आपको जरूर 10 से 12 नंबर का फायदा होगा। अगर नहीं हुआ तो कहना। चलिए गुजराती यहाँ पर है माँ, ईश्वर पेटलीकर। 16, एक माँ ने 16 बरस का हो या 19 बरस का हो या 0 बरस का हो, ये माँ ने बूढ़ारी तक अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करती है। ठीक है, तो 16 से 79 बरस का एक लड़का हो गया और उसको भी माँ ने उतना ही प्यार किया। ठीक है, सुजाता को
35 बरस की उम्र में 7 बार 35 बरस की उम्र में 7 बार नगर को घुमा था सुजाता ने। एस रंगराजन इनका असली नाम है। धरती कब तो घूमेगी, दैया दैया, ठीक है। और इसको आपको याद करना है 10 अक्टूबर 1948 में इसका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ होगा, इसलिए मृत्यु का डिटेल्स नहीं है। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।